जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही शानदार होंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 10 विज्ञान का अध्याय नंबर 2, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक तथा लवण। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का ये पार्ट नंबर 5 है। इससे पहले हम इसके 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हमारा टॉपिक है क्षारकों के रासायनिक गुण, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। चलिए देख लेते हैं। तो क्षारकों के रासायनिक गुण निम्नलिखित हैं। ठीक है, पहला है कि क्षार जो है तेलों व वसाओं के साथ अभिक्रिया करके ग्लिसरॉल व साबुन बनाते हैं। प्यारे बच्चों, क्या होता है अगर हम क्षार की अभिक्रिया तेल से और वसा यानी कि फैट से करा देते हैं तो क्या बनता है? ग्लिसरॉल व साबुन बनते हैं, जो साबुन हम अपने नहाने में प्रयोग करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है कि क्षार जो है वो अम्ल से अभिक्रिया करके उनके प्रवाह को नष्ट कर देते हैं तथा लवण व जल बनाते हैं। प्यारे बच्चों, ये क्रिया जो होती है उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसमें क्या होता है, जब हम किसी अम्ल और क्षार को क्या करते हैं, मिला देते हैं या फिर उनकी संयुक्त अभिक्रिया कराते हैं तो वहाँ पर जो है जल और लवण का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। ठीक है बच्चों, अगला देखिए। अगला है कि क्षार कुछ धातु जैसे कि जैडेन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, परंतु सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। प्यारे बच्चों, क्या होता है कि कुछ धातुएं हैं जैसे कि जिंक है, ठीक है, तो इनके साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। जब हम क्षार की जिंक से अभिक्रिया करा देते हैं, ठीक है बच्चों, तो वहाँ पे क्या होती है, हमारी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो जाती है, परंतु ये सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। लेकिन अब आप ये कहो कि सभी धातुओं के साथ हो जाए, तो बच्चों सभी धातुओं के साथ ऐसा नहीं होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि अधातु ऑक्साइड CO2 गैस क्षारक CaOH2 के साथ क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट जल तथा जल बनाता है। प्यारे बच्चों, जब अधातु ऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अधातु ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है उसकी अगर हम क्षारक जैसे कि CaOH2 है, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट तथा जल प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों। प्यारे बच्चों, अब हम जानेंगे अम्लों के रासायनिक गुण या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। ठीक है, तो अम्लों के रासायनिक गुण निम्नलिखित हैं। पहला है, अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं तथा लवण बनाते हैं। क्या होता है बच्चों, जो अम्ल होते हैं वो धातुओं से जब अभिक्रिया करते हैं, यानी कि जब उनकी रिएक्शन होती है तो वो हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं और लवण बनाते हैं। ठीक है बच्चों, क्या होता है कि जब हम यहाँ पर क्या होता है, किसी भी धातु से जब अम्ल की अभिक्रिया को कराते हैं बच्चों, तो वो क्या है, लवण बनाता है। ठीक है, इतनी बात याद रखो, और हाइड्रोजन गैस को जो है मुक्त करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि अम्ल धातु कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं तथा CO2 गैस मुक्त होती है। प्यारे बच्चों, क्या होता है, जो अम्ल होते हैं वो धातु कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं तथा CO2 गैस क्या होती है, मुक्त होती है। धातु कार्बोनेटों का मतलब है प्यारे बच्चों क्षार, यानी कि क्षारक के साथ अभिक्रिया करके, ठीक है, क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। और क्या होता है बच्चों, CO2 गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है मुक्त होती है। अगला है हमारा कि अम्ल धातु बाई कार्बोनेटों से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण, जल और CO2 गैस बनाते हैं। ठीक है बच्चों। अगला है हमारा कि जब अम्ल की क्रिया धातु ऑक्साइड से कराई जाती है तो लवण और जल बनता है। कि प्यारे बच्चों, अगर हम धातु ऑक्साइड से किसकी अभिक्रिया करा देते हैं, अम्ल की अभिक्रिया करा देते हैं तो क्या बनता है हमारा, तो लवण और जल बन जाता है। प्यारे बच्चों, अगला है हमारा, जब अम्ल की क्रिया धातु ऑक्साइड से कराई जाती है तो वह लवण और जल बनाता है। ठीक है बच्चों। प्यारे बच्चों, अब हम जानेंगे अम्ल की क्षारकता क्या होती है, यानी कि बेसिसिटी ऑफ एसिड। तो कह सकते हैं हम अम्ल के एक अणु में उपस्थित विस्थापनीय हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या उस अम्ल की क्षारकता कहलाती है। प्यारे बच्चों, क्या होता है, किसी अम्ल के एक अणु में जो उपस्थित होते हैं आपके विस्थापनीय हाइड्रोजन के परमाणु, ठीक है, उसके जो परमाणु उपस्थित होते हैं उनकी संख्या उस अम्ल की क्या कहलाती है, क्षारकता कहलाती है।
ठीक है बच्चों। तो देखिए हम जैसे कि कह सकते हैं HCl और H2SO4। अगर यहाँ पर बात की जाए अम्ल की, तो अम्ल में HCl, तो इसका मतलब इसमें क्षारकता कितनी हो गई, 1 हो गई। H2SO4 यानी कि यहाँ पर क्षारकता कितनी हो गई, 2 हो गई। तो कह सकते हो हाइड्रोजन के परमाणु की यहाँ पर बात हो रही है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने परमाणु, 1 है। यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। इसी प्रकार जितने हाइड्रोजन के परमाणु होंगे उसकी क्षारकता क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं क्षारक की अम्लता क्या होती है। देखिए क्षारक के एक अणु में उपस्थित विस्थापनीय हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या होती है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, क्षारक की अम्लता कहते हैं। अब बच्चों जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया है क्षारक, यहाँ पे अम्लता लिख दिया है। तो क्षारक जैसे कि NaOH है, तो हम जानते हैं यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयनों की बात हो रही है। ठीक है, तो हाइड्रोक्सिल आयन यहाँ पर जो है 1 है, 1 लिख दिया। यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयन कितने हैं, 2 हैं, तो 2 लिख दिया। यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयन कितने हैं, 2 हैं, फिर भी यहाँ पर 2 लिख दिया। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं इतना समझ गए होगे। प्यारे बच्चों हमारा अगला टॉपिक है कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण यानी कि हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। ठीक है, तो किसी जलीय विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के ग्राम अणु प्रति लीटर में मात्रा उस विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहलाती है। यानी कि बच्चों किसी भी जलीय विलयन में, क्या जलीय विलयन में जो हाइड्रोजन आयन उपस्थित हैं, ठीक है ना, उनकी ग्राम अणु प्रति लीटर यानी कि एक लीटर में कितने अणु हैं, ठीक है, प्रति लीटर में जितने अणु हैं, ठीक है, उसमें जो है हाइड्रोजन आयनों की ग्राम अणु प्रति लीटर यानी कि कितने ग्राम अणु हैं, वो भी कितने लीटर में, मात्रा उस विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहलाती है। ठीक है बच्चों, इसे हम H+ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्या H+ द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित किया जाता है। यदि विलयन में H+ आयनों का सांद्रण 1 × 10⁻⁷ से अधिक होता है तो विलयन अम्लीय होता है, तथा 1 × 10⁻⁷ से कम होता है तो विलयन क्षारीय होता है। प्यारे बच्चों क्या होता है, अगर विलयन में जो आपका जो मान है, कौन सा मान, यानी कि हाइड्रोजन आयन का, तो प्यारे बच्चों इसमें क्या होता है कि अगर 1 × 10⁻⁷ से अधिक होता है तब तो उसे हम जो है तो विलयन अम्लीय होता है। ठीक है, तथा 1 × 10⁻⁷ से क्या होता है, कम होता है तो विलयन क्षारीय होता है। प्यारे बच्चों यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की है, कभी आप ये मत समझ जाना कि अधिक की बात हो रही है इससे तो हम इसे क्षारक करेंगे और कम की बात होगी तो उसे अम्ल करेंगे। यहाँ पे बिल्कुल कहानी उल्टी है। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक बड़े शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो मोबाइल नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं ऐसे ही दमदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।